अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। पहले की तरह क्वेश्चन है ये। एक बॉक्स के अंदर 5 मार्बल मीन्स कंचे लगा लो आप। एक बॉक्स के अंदर 5 जो है रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल, अब ये सारे इकट्ठे एक ही बॉक्स में है, उसमें से एक निकाल लिया हमने, आइज बंद करके ना एक मार्बल निकाल लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड की, व्हाइट की। इनकी तो होने की निकालनी है बट नॉट ग्रीन की निकालनी है, ना होने की। जो ग्रीन की नहीं होगी ना प्रोबेबिलिटी, वो निकालनी है। सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, रेड की निकालनी है हमें, ठीक है। रेड की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम गिवन वाली लिख देंगे। रेड मार्बल्स हैं 5, व्हाइट मार्बल्स हैं 8, ग्रीन मार्बल्स हैं, ये फर्स्ट नहीं है, 4। टोटल मार्बल्स हो गए हमारे 17 मार्बल्स। टोटल जो मार्बल्स है हमारे पास 17 मार्बल्स है। ये तो गिवन था हमें, ठीक है। अब हम रेड की निकालेंगे। रेड की निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब हम ये निकालने के लिए, कितनी थी रेड की? 5, तो हम लिख देंगे 5। टोटल कितने थे? 17, तो लिख देंगे 17। ये हमारी आ गई रेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक। इसी तरह से अब हम निकाल देंगे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। सेकंड था व्हाइट, ठीक। सेम यही लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये निकालने के बाद अब हम व्हाइट की कितनी थी? 8 थी, 8 अपॉन टोटल नंबर थे 17। ये व्हाइट की निकल गई प्रोबेबिलिटी, देख लीजिए। अब हम लास्ट निकालेंगे थर्ड, जो कि है ग्रीन का नॉट ग्रीन वाला। नॉट ग्रीन मीन्स ऊपर बार लगा देंगे अब हम, है ना। तो अब हम लिखेंगे, पहले तो हम नॉट ग्रीन की निकालते, पहले तो हम ग्रीन की निकालेंगे, सॉरी, पहले हम ग्रीन की निकालेंगे। ग्रीन की निकालने के लिए सेम वैसे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये फॉर्मूला सेम आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की थी 4 अपॉन 17। होने की तो हमने निकाल ली, अब ना होने की निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स टू 1। 17, तो हम लिख देंगे 4 अपॉन 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन हमें निकालनी है इक्वल्स टू 1। और मैंने पीछे भी बताया। हाँ जी, क्लास 10 आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रह गया था, तो आप उसको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला तक था लास्ट वीडियो में, उसके बाद आप ये सॉल्विंग देख लीजिए। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक है, यहाँ फिगर बना लेती हूँ। एक पिगी बैंक है, ठीक है। उस पिगी बैंक में, पिगी बैंक मीन्स गोलक, एक गोलक है, उसके अंदर जो 50 पैसा का कॉइन है वो 100 है, ठीक। 1 रुपी के कॉइन जो हैं वो 50 है, 2 रुपी के कॉइन जो हैं वो 20 है, और 5 रुपी के कॉइन जो हैं वो 10 है, ठीक। इतना ही लिखा है फर्स्ट लाइन में। एक पिगी बैंक के अंदर 150 पैसा के कॉइन 100 हैं, 1 रुपी के कॉइन 50 हैं और 2 रुपी के कॉइन 20 हैं,
5 रुपए के कॉइन 10 है, तो मैंने ये पिगी बैंक बना लिया और उसके अंदर ये कॉइन्स डाल दिए, रेशियो लिख दी। अब वो बोल रहा है अगली लाइन में, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द पिगी बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अब अगर मैं इस पिगी बैंक को ना ऐसे ऐसे करूं, अपसाइड डाउन करूं, ऊपर नीचे करूं और एक कॉइन कोई निकल आए, कोई भी एक कॉइन निकल आए उस पिगी बैंक में से, तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 5 पैसा कॉइन की क्या होगी, विल नॉट, उसमें 5 पैसा कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दो पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो लेट्स टेक अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 50 पैसा की जो है वो निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो पहले हम टोटल नंबर देख लेते हैं कितने बनते हैं। यहाँ आप टोटल नंबर कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, यहाँ देखो आप 100 के 50 पैसा के 100 कॉइन्स थे, 1 रुपी के 50 कॉइन्स थे, 2 रुपी के 20 कॉइन्स थे और 5 रुपी के 10 कॉइन्स थे। अब आप इन सबको प्लस करोगे तो 180 कॉइन्स हो गए टोटल। ये आपका हो गया ये नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा के कॉइन कितने थे, 50 पैसा के कॉइन थे 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला लिख देंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें आ गया 100, 50 पैसा 100 थे ना, तो 100 अपॉन और टोटल नंबर कितना था 80। इसको कट करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गई और उसके बाद हम 5 के टेबल से कट कर देंगे। 10 अपॉन 80 हो गया, 5 2 द 10, 5 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 द 10, 2 9 द 18, 5 अपॉन 9 आ गया 50 पैसा का कॉइन। फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। वो बोल रहा था, सेकेंड पार्ट में था कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए के कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5 रुपी के कॉइन की। 5 रुपी के कॉइन की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वही लिखेंगे हम पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें हमें पहले फेवरेबल मतलब होने की निकालनी है, फिर ना होने की निकालनी है। ठीक है, तो होने की क्या हो जाएगी, 5 रुपए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 रुपए के कॉइन कितने थे, 5 रुपए के कॉइन थे 10 खाली, तो 10 अपॉन 180, 0 से 0 कट गया तो 1 अपॉन 80। इसके होने की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। अब ना होने की हमें निकालनी है, विल नॉट। तो पहले होने की निकालेंगे फिर ना होने की निकालेंगे। तो होने की निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की इक्वल्स टू 1। ना होने का फॉर्मूला यही है, आप यहां से देखो, ना होने का फॉर्मूला यही है। पहले आप होने की निकालोगे, उसके बाद ना होने की निकालोगे। अब होने वाली प्रोबेबिलिटी यहां लिख देंगे 1/8 प्लस पी ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो P प्रोबेबिलिटी ना होने की, नॉट इवेंट की, हम लिख देंगे 1 माइनस, और ये ध्यान रखना हमेशा 1 में से ही माइनस होगा। तो ये आ गया 18
18 आ गया। 18 के बाद अब इसका एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 1 हो जाएगा ये, और आ जाएगी हमारी ना होने की प्रोबेबिलिटी 17/18। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। वो एक्वेरियम से फिश लेने जाता है, ठीक है, मतलब फिशेस की दुकान से फिश लेने जाता है। तो द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 मेल। तो शॉपकीपर क्या करता है, एक टैंक में उसने 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश डाली हुई है। अब जो गोपी लेने गया ना फिश, उसने बोला एक फिश दे दो, तो उसने भी बिना सोचे समझे कि वो मेल है या फीमेल है, उसने फिश निकाल के दे दी। अब हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। उसने बिना सोचे समझे दे दी है उसको फिश, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल फिश की। तो आंसर में देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इसको। आंसर में हम लिखेंगे, पहले तो हमें निकालना है 5 मेल फिश थी, मेल फिश थी 5, फीमेल फिश है 8, ठीक। टोटल हो गई 13 फिशेस। टैंक में टोटल कितनी फिशेस हैं, 13 फिशेस हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालना है मेल फिश की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें, ठीक है। अब वो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो मेल फिश के नंबर क्या थे, 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, और टोटल नंबर क्या था 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस उसने मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछी है, और जब उसने टैंक में से, आप क्वेश्चन रीड करना, जब उसने टैंक में से फिश निकाली थी ना, तो उसने ये नहीं सोचा था कि मुझे मेल निकालनी है फिश या फीमेल निकालनी है, उसने रैंडमली फिश निकाल कर दे दी थी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पूरा होता है। आफ्टर दैट, हाँ जी, क्लास 10th। अब हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्पिनिंग है, व्हील स्पिन करते हैं ना हम, तो उसमें 8 तक नंबर्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कोई भी आ सकता है, ठीक है। इक्वल है कि जब हम घुमाएंगे उसको तो कहीं पर भी ये एरो हमारा कहीं पर भी रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें 4 पार्ट्स है कि 8 की प्रोबेबिलिटी आने के कितने चांसेस हैं, ऑड नंबर के आने के कितने चांसेस हैं, ग्रेटर देन 2 आने के कितने चांसेस हैं, और नंबर लेस देन 9 आने के कितने चांसेस हैं, ठीक। तो इस सॉल्यूशन को देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है कि 8 के कितने आने के चांसेस हैं, 8 के कितने आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो टोटल, आप यहाँ डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ कि यहाँ पर डायग्राम है, 8 नंबर्स है उस स्पिन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये एरो है, एरो को घुमाने पर, ये बॉल को घुमाने पर कौन सा एरो रुकेगा। तो वो कह रहा है 8 आने के कितने चांसेस है, तो सिंपल सी बात है, 8 आने के कितने चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू, 8 आने के कितने चांस है, एक बार घुमाऊंगी तो एक ही चांस में तो आएगा 8, तो 1/8 हो जाएगा। टोटल नंबर इसमें 8 है, टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें 8 है,
टोटल नंबर्स 8 हैं और फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सेकेंड पार्ट है हमारा, वो पूछ रहा है एन ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं। एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसमें अच्छा ऑड नंबर कौन कौन से हैं, आप यहाँ लिख लो। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ऑड नंबर कौन सा हुआ, 1, 3, 5 और 7, ये ऑड नंबर है। ठीक है, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितने चांसेस हो जाएंगे, तो ये 4 नंबर है, इन 4 में से कोई एक, 4 नंबर हो गए, इनका फेवरेबल आउटकम 4 है, तो इन चारों में से कोई आएगा। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो 4 में से कोई भी आ सकता है, और टोटल कितने थे 8, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ऑड नंबर की चांसेस 1/2 हो गए। थर्ड नंबर है इसका नंबर ग्रेटर देन 2। अब यहाँ देखो 2 से बड़े कितने नंबर हैं, उनके क्या चांसेस हो सकते हैं। 2 से नंबर बड़ा क्या हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका क्वेश्चन है अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, अब 2 से ग्रेटर कौन से नंबर हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 6 हो गए। तो यहाँ पर सेम वैसे ही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, और फॉर्मूला लिखने के आपको नंबर मिलते हैं, इसलिए मैं भी फॉर्मूला आपको बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये बात। अगर मैंने कहीं ना भी लिखा हो तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने का आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये कितने नंबर हैं ग्रेटर देन 2, 6 हैं, और टोटल नंबर अगेन 8, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब नंबर लेस देन 9 कितने हैं, लेस देन 9 जो है 8 है। अब 8 में से उसमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो श्योर है कि नंबर लेस देन 9 जब हम स्पिन करेंगे मूव, तो लेस देन कोई भी एक नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा श्योर इवेंट है कि कोई एक नंबर आएगा, और इसको आप अगर फॉर्मूले वाइज भी लिखोगे ना तो 8/8 आ जाएगा और कट के 1 आ जाएगा, तो वो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 9 के बाद 9 से कम जो नंबर है एक बार स्पिन करेंगे तो एक ही कोई नंबर आएगा, तो श्योर इवेंट इज इक्वल टू इतना। और आप ये भी लिख सकते हो, प्रॉपर सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि लेस देन नंबर कितने हो गए 8, और टोटल नंबर कितने थे 8 को 8 से कट करा तो 1 आ गए। ये भी ठीक है, आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर निकालोगे वो भी ठीक है, और ये आपका ये वाला भी ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में पहले हम रीड कर लेते हैं, लेट्स सी, उसके भी 4 पार्ट हैं। तो 13 क्वेश्चन को रीड करने के लिए देखो 13 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें डाई फेंकी हमने। ठीक है, अब जब लूडो खेलेंगे डाई फेंकी तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। 3 पार्ट्स हैं सॉरी इसके। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 और 6 के बीच के नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्सों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर, अब एक डाइज में आप देखो 1 डाइस इज इक्वल टू कितने नंबर होते हैं, टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 6, 6 में से कोई एक नंबर आएगा ना, 6 हो गए। अब पहले हमें निकालना है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट जो है हमारा प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर।
6 में से अब कितने नंबर प्राइम होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। 6 में से कितने नंबर मेरे प्राइम नंबर निकलेंगे? 1, 1 नहीं होगा, 2, 3 और 5। ये प्राइम नंबर है हमारे। 1 तो हर टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है हमारे। तो 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गए। टोटल नंबर यहाँ मेरा 6 था। 3 1 3, 3 2 6। आंसर सॉल्व। 1/2 हो गया प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वो बोल रहे हैं अब नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। टू एंड 6 के बीच के नंबर में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 2 and 6 के बीच के नंबर में की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे? ये 3 नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर आएंगे हमारे। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 is equal to formula again, number of favorable outcomes upon total number of outcomes equals to, ठीक, कितने हैं? 3 है, ये भी 3 है। 3/6 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/2। ये आंसर है इसका, ये आंसर है। थर्ड पार्ट वो बोल रहा है एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक, ऑड नंबर वो होते हैं। तो 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता? 3 नहीं डिवाइड होता, 5 नहीं डिवाइड होता और 1 नहीं डिवाइड होता। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पर भी 3 हो गया, 3/6 कट के आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसमें हमने सबके निकाला, आंसर हमारा 1/2 आया, लेकिन क्वेश्चन अलग था सबका। क्वेश्चन अलग था। पहले में प्राइम नंबर निकालने थे, फिर नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच के नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और थर्ड में ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए।